गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपको 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने हैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में। पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख लो। रेजोनेंस क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन एंड पैरेलल ऑर्बिटल। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक तो डिफरेंस यही हो गया। पहले मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं कैसे। जैसे जैसे ये है CH3CO नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, ऐसे है ना। 1 2 3 4। तो रेजोनेंस क्या है? यहाँ पे पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सिग्मा या पाई? पाई मूव कर रहे हैं। तो CO 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ये है, ठीक है ना। तो ये तो रेजोनेंस हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ये होगा। वैसे ना इसका जो रियल हाइब्रिड बनेगा वही बनेगा। मैं रियल हाइब्रिड में दिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट। S3CO डॉट 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 डॉट, यहाँ -1/2 चार्ज, यहाँ -1/2 चार्ज, क्योंकि इन माइनस चार्ज दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये तो हो गया डॉट 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 दिखाया, ये रेजोनेंस हो गया जो मैंने डॉट 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 से दिखाया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा ऐसे? जैसे मान लो CH3Cl, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल, ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट हो रहा है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना? इसमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है और रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्शियल होती है। और रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो गए, पहले यहाँ था, पूरी तरह से ट्रांसफर होकर यहाँ चला गया, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। रेजोनेंस तब तक चलता रहेगा जब तक कॉन्जुगेशन की लेंथ हो। देखो ये समझाता हूँ आपको। ये है मान लो, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा शिफ्ट, मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा और पॉजिटिव, मतलब लेस पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो और भी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे इससे, तो यहाँ पे और पॉजिटिव। बस अब नहीं, इससे बाहर नहीं चलेगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव, और भी कम पॉजिटिव आएगा। तो जो इसका असर है खींचने का वो 3 कार्बन तक ही रहा, उसके बाद नहीं, चौथे पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस क्या है? जहां तक उसकी चेन जा सकती है, रेजोनेंस की कॉन्जुगेशन जहां तक जा सकती है वहां तक होएगी रेजोनेंस। तो देखो CS, जैसे ये मान लो ऐसे है ना, जहां तक ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, जहां तक चेंज आ सकती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की वहां तक होएगी रेजोनेंस, तो कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। मैच करना है, करते हैं फटाफट। कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है विद एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है ना कार्बोकेटाइन। सिंपलेस्ट कार्बोकेटाइन बनाऊं CH3 प्लस, इसमें क्या है CH H H, यही है ना। एक p ऑर्बिटल ऐसे है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक p ऑर्बिटल खाली है, इसको कहते हैं हम कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट का आ गया C। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन वाइज दे, स्पीसी दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो F आ गया, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एग्जांपल क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल के बताना? अमोनिया हो गया जैसे, है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। वाटर हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। OH माइनस हो गया, Cl माइनस, ये सारी इलेक्ट्रो सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स हैं सारी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन बताता हूँ क्या होता है।
हाइपर कंजुगेशन ना, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होती है? एल्कीन्स में, एल्काइंस में, फ्री रेडिकल्स में और कार्बोकेटाइंस में। कैसे होती है बताता हूँ आपको। देखो पहले मैं आपको कार्बोकेटाइन का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये है कार्बन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सिंपल एच ले लेता हूँ। इसके साथ लगा है सी, एक एच लगा हुआ है, बाकी कुछ भी लगा दो, R1 R2, कोई अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे भी R1 R2 हो सकते हैं, कुछ और अल्काइल ग्रुप R3 R4, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ना ऐसे चले जाएंगे इस तरह से, ऐसे। तो C डबल बॉन्ड C, R4 R3 R1 R2 H ऐसे ही रहेगा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया ऐसे, ये इसमें बॉन्ड ही खत्म हो गया, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। ये पाई, ये तो पाई बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड था, इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर बनाओगे, अब ऐसा नहीं कि इसमें बॉन्ड है ही नहीं, ये एक्चुअली तो, ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में तो ऐसे होगा C R1 R2 C R4 R3 डॉट 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 H, ऐसे डॉट 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 डीलोकलाइज्ड। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होंगे इन दो बॉन्ड के बीच में, ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन सब जगह, ऐसे 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 डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं कि हाँ है ही नहीं बॉन्ड, है, पार्शियल बॉन्ड है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं था बस, वो तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है बात है, नहीं तो भाग जाएगा ऐसे, रुकेगा क्यों? ये है कम है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन में हो गया ये, ऐसे ही फ्री रेडिकल में भी हो सकता है, ऐसे C H R1 R2 C R3 R4। यहाँ अगर कोई फ्री रेडिकल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ऊपर हो जाएगा ना ऐसे, R1 C R2 H आ गया ऐसे फ्री रेडिकल, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ से बन जाएगा ना ऐसे, ये भी होगी हाइपर कंजुगेशन। और क्या हो सकता है? एल्कीन अल्काइन भी हो सकता है, देखो C H R1 R2 C, ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड C, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये ऐसे हो गया ना फिर से। मतलब क्या है हाइपर कंजुगेशन? पता कब हो सकती है? ये कार्बन हो, इसके साथ एक H लगाओ और एक कार्बन sp3 हो, पहली बात तो ये किसके साथ कनेक्टेड हो? एक किसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो। वो सिस्टम क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। अगर इस तरह का कुछ बनता है अरेंजमेंट तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या हाइपर कंजुगेशन का कहाँ मैच करेगा वो? कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच सिग्मा बॉन्ड विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल, हाँ पी ऑर्बिटल के साथ करता है वो। हो गया ना, बी आ गया ना थर्ड का। आइसोमर कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है उनमें कोई, वो दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो साइक्लोहेक्सेन और वन, यहाँ पे ना हेक्सीन करने वाला है, वन हेक्सीन, ये दोनों आइसोमर है। कैसे देखो, साइक्लोहेक्सेन बनाऊं, ऐसे बनेगा साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन है, कार्बन के पास दो एच है ना, एच एच ऐसे दिखाया नहीं होता, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बट एक एच ने, एक कार्बन ने चार बॉन्ड तो बनाने ही होते हैं, तो बाकी तो एच ही होंगे ना यहाँ पे। ऐसे होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या फॉर्मूला होगा? 6 कार्बन एच 12 C6H12 हो गया ना। साइक्लोहेक्सीन क्या होगा? सॉरी, हेक्स वन इन, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया? बाकी एच पूरा करो, CH2H CH2 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 CH3, ये भी C6H12 भी हो गया ना। ये दोनों क्या आइसोमर है? सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है ना, तो ये है ही अलग। तो फोर्थ का ये आ गया। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन में होती है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, तो कार्बन ने दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो sp हो गया हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? ई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, वो ई है ना, जो इलेक्ट्रॉन ले सके वो इलेक्ट्रोफाइल होता है।